हमारी गुड़िया को हमारा गुड्डा पत्नी के रूप में कभी नहीं स्वीकारेगा। जाओ जाओ, हमारी गुड़िया तुम्हारे गुड्डे का दासत्व भी नहीं स्वीकारेगी। मुझे नहीं करना तुम्हारे गुड्डे से मेरी गुड़िया का विवाह। मेरा विवाह किससे होगा? मेरा पति कौन बनेगा? क्या बात है पुत्री, आप इतनी उदास क्यों हैं? गुरुदेव, मैं कब से पूछ रही थी मेरे पति कौन बनेंगे, परंतु कोई मुझे बताता ही नहीं। आप बताए ना गुरुदेव, मेरे पति कौन बनेंगे, किससे होगा मेरा विवाह? इतनी कम आयु में पार्वती के मन में विवाह की बात। बताए ना मेरे पति कौन बनेंगे। आओ पुत्री, हम आपको बताते हैं कौन बनेंगे आपके पति। ये बनेंगे आपके पति। इनसे होगा आपका विवाह। गुरुदेव, ये कौन है? क्या नाम है इनका? इस संसार के पालक, इस संसार के कष्टहर्ता महादेव है ये। इनसे ही होगा आपका विवाह। महादेव मेरे पति बनेंगे? मेरा विवाह महादेव से होगा? गुरुमा, ये महादेव है, ये संसार के पालन करता। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती! ये क्या कह रही है तू? हाँ? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शिव का नाम भी तुम्हारी जीवा पर नहीं आना चाहिए, और तुम शिव के साथ विवाह की बात कर रही हो। और ये मूर्ति किसने दी तुम्हें? ये मूर्ति बोलो, जवाब दो, किसने दी ये मूर्ति? आप लोगों को लज्जा नहीं आती इतनी छोटी सी बच्ची के सामने विवाह पति पत्नी जैसी बातें करते हुए? और तू आज के बाद तू जो भी करेगी मेरी आज्ञा के बिना नहीं करेगी। जो भी करेगी मेरी दृष्टि के सामने करेगी। इस प्रकार मैना वर्षों तक पार्वती को शिव से दूर करने का प्रयत्न करती रही, नियति के निर्धारण को बदलने का प्रयास करती रही, परंतु पार्वती तो शिव में लीन थी और इस तरह कई वर्ष बीत गए। असुरराज की जय हो। चक्र, क्या समाचार लाए? असुरराज, पार्वती का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? ऋषि दधीची के आश्रम में। सूचना पक्की है ना? कोई संदेह नहीं असुरराज। तो ठीक है चक्री, अब हमें अविलंब पार्वती को मारने की योजना बनानी होगी, नहीं तो संभवतः वो हमारे हाथों से निकल जाए।
मेरे असुरवीरों, जाओ और जाकर चक्री के बताए हुए आश्रम में उस कन्या पार्वती का वध कर जाओ। पार्वती, 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 कहाँ चली जाती? आपने पार्वती को कहीं देखा? पार्वती, पार्वती, कहाँ चली जाती है? अरे शिवर, आपने पार्वती को कहीं देखा है? कब से खोज रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आप चिंता ना करें देवी, पूजा के लिए पुष्प लाने हेतु हमने ही उन्हें जंगल भेजा है। आपने उसे अकेले जंगल भेजा है? नहीं नहीं, ऋषिपुत्र और ऋषि कन्या जो उनके साथ है वो आती ही होगी। कितनी बार समझाया उसे, जहां भी जाए मुझे बता कर जाए, पर ये मेरी बात सुनती कहाँ है? पता नहीं अब पुल तोड़ने के बहाने कहाँ गई होगी। अरे पार्वती, ये क्या किया तुमने? तुमने तो केवल धतूरे और बेलपत्र ही इकट्ठा किए हैं। ये किस देव के लिए है? ये उस देव के लिए जो मेरे मन में बसते हैं, जिस भगवान को मैं पूजती हूँ उन्हें केवल धतूरे और बेलपत्र ही प्रिय है। अच्छा, अब आश्रम चलते हैं, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो चलो चलते हैं। पार्वती, आज इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब पूजा की सिद्धता करो, मैं शीघ्र ही पूजा पाठ आरंभ करूंगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव, 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 पार्वती। पार्वती,
महादेव मेरी रक्षा कीजिए।